हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। अब आजकल जो चर्चा है वो एलोन मस्क कि इसने ये क्या कर डाला, और जो मेरे थंबनेल पर है, क्या एलोन मस्क वाकई में एक सट्टेबाज है। तो देखिए, उसको हम सट्टेबाज नहीं कह सकते। देखिए, मेरे पास कुछ कमेंट आए थे, सर एलोन मस्क ने तो ये सट्टेबाजी कर दी, पूरी क्रिप्टो करेंसी को पूरा सट्टा बाजार बना दे रहा है ये तो देखिए, हम इसको ये नहीं कह सकते। देखिए, समझने के दो तरीके हैं। या तो आप जैसा एलोन मस्क समझ रहा है उस तरीके से समझो, या जैसे हम अपने आप को समझ रहे हैं कि भाई ये सट्टेबाजी कर रहा है, वो भी है। लेकिन हम अगर एलोन मस्क की तरह सोच के देखें तो आप उसको देखिए उसने सट्टेबाजी नहीं की है। उसने पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए जितना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए उसने वो किया है। वो किसी से पूछता नहीं है, ना दूसरे क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से चलता है। उसको ये पता है कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं क्रिप्टो को अपने हिसाब से कम 25% तो चला सकता हूं। और खासकर वो 25 क्या, हमारे हिसाब से अगर पूछा जाए, मैं तो उसकी तरफ से मान के चलता हूं, वो इतना तो सोचता ही होगा कि मैं 25% मार्केट को अपने हिसाब से चला सकता हूं। लेकिन अगर हम लोगों से पूछा जाए तो हम तो शायद ये मानते हैं कि 70-80% उसी के हिसाब से मार्केट चलता है। तो अब यहां पर हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एलोन मस्क ने जो किया है वो देखिए अपने हिसाब से उसने बहुत बढ़िया किया है। क्यों? क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए उतना दिमाग चलाता है। वो किसी से इस तरह की राय नहीं लेता कि भाई ठीक है, माइकल सेलर क्या कर रहा है तो मैं भी उस हिसाब से करूं, या बड़ी बड़ी और वेल्स हैं वो क्या कर रही हैं तो मैं उस हिसाब से करूं। वो नहीं करता। और ये चीज़ हम लोगों में ज़्यादा है। अच्छा, भाई साहब ने ऐसे किया है, मैं भी ऐसे ही करूँगा। जब भाई साहब गड्ढे में चले जाएं, लेकिन करूँगा ऐसे ही। ये हम में कमी है। हम लोग अपना हिसाब नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, बगल वाला क्या कर रहा है, और उसी में हम लोग ज़्यादा गड्ढे में जाते हैं। इन्वेस्ट भी हम उसी हिसाब से करते हैं। अच्छा, उसने 5,000 किए तो कुछ ना कुछ सोच के ही किया होगा, हमने भी कर दिए। अरे भाई साहब, उसने क्या सोचा वो तो उसको पता है ना। हम तो कम से कम इन्वेस्ट अपनी सोच के हिसाब से करें, अपने हिसाब से करें, और वो हम लोग नहीं करते। इसीलिए हम लोग हमेशा लॉस में ही रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो प्रॉफिट में रहते हैं। ज़्यादातर जो है लॉस में ही, आप ये मान लीजिए। ये फैक्ट है, कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं भी इसी में हूँ, इसलिए मुझे पता है कि लोग कहते कुछ हैं लेकिन अंदर होता कुछ है। लेकिन जो भी है, फिलहाल क्रिप्टो मार्केट में देखिए बहुत कुछ गलत चल रहा है। इसलिए रहेगा कि एक न्यूज़ और थोड़ी सी देखिए, मैं नहीं कह सकता ये क्रिप्टो के लिए अच्छी होगी या ख़राब होगी, क्योंकि बिटकॉइन होल्डिंग के मामले में जो 3rd नंबर पर जो वेल आती है, उसने अपने अपने सारे के सारे बिटकॉइन जो उसके जितना भी होल्डिंग है उसकी, उसने कॉइनबेस एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। देखिए, मैं नहीं कहता कि ये सेल करने के लिए किए हैं, हो सकता है नॉर्मल अपना ट्रांसफ़र कर दिए हो, क्योंकि जब वेल वॉलेट में ले जाती है तो समझ लिया उसने अपना वो स्टॉक एक तरह से सेव कर लिया। लेकिन जब वॉलेट से और एक्सचेंज में आता है तब वहाँ पर थोड़ा सा डाउट होता है कि एक्सचेंज में जब आता है तो बिकने के लिए आता है, और ख़ासकर जब ऐसी सिचुएशन हो। भाई, एलोन मस्क ने पहले से ही रायता सारा फैला रखा है, और उसी टाइम पे और बिटकॉइन जो है एक्सचेंज में आ जाए तो थोड़ा सा डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये भी बिकने के लिए आ गए एक्सचेंज में। लेकिन क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं वॉलेट से एक्सचेंज में, कॉइनबेस में, ये तो वो वेल जाने और कॉइनबेस जाने कि ये सब क्या है। लेकिन हम सिर्फ गैस कर सकते हैं कि भाई इस टाइम पे आए हैं, ऐसी चीज़ पे जब सिचुएशन चल रही है तब आए हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो भी सेल होने के लिए आए हैं कि वो अब मौका देखेंगे कि हमें कब निकालने हैं। क्यों? क्योंकि पीछे बहुत सी सेलिंग हो रही है, लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं देती। दिखाई इसलिए नहीं देती, मैंने वो कल आपसे कहा ना दिखता है तो बिकता है। तो एलोन मस्क क्या है, दिखता है तो वो चीज़ें तुरंत बाहर आ जाती हैं, और जो दूसरे लोग बेचते हैं वो चीज़ें नहीं निकल के आती। तो इसीलिए अब जैसे ये ठीक है, पकड़ में आ गई जी, वॉलेट से और एक्सचेंज में माल आने लगा है। अब आगे क्या होगा ये तो देखिए वक्त बताएगा। अभी तो नहीं कह सकते इसी को वो सेल होंगे, या फिलहाल ऐसे ही अपना नॉर्मल ट्रांजैक्शन किया है, लेकिन नहीं कह सकते क्या है ये, तो आप वक्त पे छोड़ दीजिए। बाकी देखिए साहब, मार्केट में अब वोलेटिलिटी अच्छी खासी रहेगी और है भी, तो थोड़ा सा जो भी मूव लें थोड़ा सा संभल के, बहुत ही केयरफुल। एलोन मस्क ने एक समस्या जरूर पैदा कर दी है, ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या छोटे प्लेयर्स की कोई औकात है। मुझे तो नहीं लगता इस हिसाब से। छोटा प्लेयर तो बस वो कहते हैं कि गेम खेलने वाला मोहरा बन गया है, कि उसको जब चाहे यूज कर लो, जब चाहे उसको जो है हड़का के एक तरफ साइड पे कर दो। तो
बस यहाँ पर आके थोड़ा सा मामला पेच फंस रहा है कि क्रिप्टो मार्केट में क्या छोटे प्लेयर का कोई रोल रह गया है, या सिर्फ ये वेल्स का ही सारा खेल है कि वो जैसे खेलेंगे उसमें हम मोहरे बन के रहेंगे। लेकिन ये भी तब तक चलेगा जब तक हम और आप अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे, जब तक बड़े बड़े लोगों के ट्वीट के हिसाब से चलेंगे। देखिए, उनका कोई ट्वीट होता है तो इसका मतलब ये नहीं है उनको उस ट्वीट का बेनिफिट तुरंत लेना है। वो अपना कम से कम साल 6 महीने आगे तक का हिसाब सोच के चलते हैं। वो उन्होंने मान लीजिए आज कोई ट्वीट डाला है तो उनको पता है कि इसका बेनिफिट मुझे 6 महीने बाद लेना है, आज नहीं लेना। क्यों? उनको ही पता है आज तो सब कुछ ऊपर या नीचे जो कुछ होना होगा, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे 6 महीने बाद मिलेगा। वो उस हिसाब से ट्वीट डालते हैं या उस हिसाब से कोई कमेंट डालते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अरे एलोन मस्क का ट्वीट आ गया, लगा दो पैसा। एलोन मस्क को भी खूब अच्छी तरह पता है कि मैं ट्वीट करूंगा तो पैसा आएगा, लेकिन उसको यह पता है कि मैं अभी नहीं, मैं अपने इस ट्वीट का 6 महीने बाद फायदा उठाऊंगा। और वही चीज यहां भी हुई है। आप एक चीज देखिए, जब ये सेकंड क्वार्टर में ही बिक गया, सेकंड क्वार्टर से लेके थर्ड क्वार्टर आ गया, बात लीक तक नहीं हुई और माल बिक भी गया। अब लीक करने का क्या मतलब था? वही कि उनको फायदा हो गया जो होना था। अब दूसरा फायदा उन्हें यह चाहिए कि अब मार्केट नीचे आएगा, वो फिर बाइंग कर लेंगे। ये है उनके दिमाग का खेल। अब यहां मिली भगत एक्सचेंजों की भी है कि इतना माल बिक गया, लेकिन एक्सचेंजों ने भी कहीं भी किसी तरह की कोई बात बाहर नहीं निकाली। अब एलोन मस्क ने चाहा तभी बात बाहर निकाल दी। तो एलोन मस्क वहां भी अपना जो है कहीं ना कहीं उसने अपना प्रॉफिट ही किसी न किसी रूप में कमाया होगा। ऐसे मैं तो नहीं मान सकता कि कहने के लिए कुछ भी कहे आदमी कहे जी उसने एवरेज प्राइस से भी नीचे बेच दिया या जो प्राइस खरीदा था उसे लॉस में बेचा। ये इतने बड़े बड़े लोग साहब ऐसे ही नहीं खेलते, बहुत दिमाग लगा के खेलते हैं। तो बंदा लॉस में तो खैर नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं उसने अपना जुगाड़ कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। वो भंग नहीं हुआ है, मैं फिर से खरीदारी करूंगा। तो ये हैं बिटकॉइन के और एलोन मस्क के चोचले। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे कि साहब थोड़ा सा संभल के खेलें, जो भी खेलना चाहें। बाकी कोशिश ये करें कि थोड़ा सा इंतजार करें। बाकी और कोई अपडेट होता है तो मैं आपको देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।